नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द है उसका नाम है विजन। जब कोई सरकार कुछ काम करती है तो वो अपना विजन तैयार करती है, अपना लक्ष्य तैयार रखती है। अब हरियाणा सरकार ने राज्य में 1 लाख करोड़ का निवेश और 5 लाख युवाओं को सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि पहले तो सरकार बताए कि पिछले 6 साल में उसने कितनी नौकरी दी और कितना निवेश हरियाणा में आया, और ये झूठे सपने जनता को तब दिखाए जाएंगे। सवाल ये भी है, सच भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि उन्होंने पिछले 6 साल में 80,000 के करीब सरकारी नौकरियां दी हैं। इस सरकार का दावा है कि पिछले 6 साल में सरकारी नौकरियां दी गई हैं, वो भी करीब 80,000 के आसपास। अब सरकार पर 4 साल बचे हैं, तो क्या 5 लाख नौकरी मिल जाएंगी 4 साल के अंदर? सरकार 1 लाख करोड़ का निवेश कैसे हरियाणा में लाएगी? क्या किसी विदेशी कंपनियों से बड़ी डील हुई है जो हरियाणा में 1 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी कर रही है? इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बजट सत्र में हरियाणा सरकार का विजन, 1 लाख करोड़ के निवेश का मिशन, 5 लाख नौकरी देने का इरादा। विपक्ष ने बताया झूठा वादा। 4 साल में वादे कैसे होंगे पूरे? क्या फिर दावे रह जाएंगे अधूरे? हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें सरकार ने अपने भविष्य का रोड मैप बताया। हरियाणा के अंदर सरकार ने 1 लाख करोड़ के निवेश और 5 लाख नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार के इस लक्ष्य पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। ये हरियाणा के नौजवानों के साथ सबसे बड़ा वो जुमला है, एक धोखा है। आज 33% से ज्यादा एजुकेशन के अंदर नौकरियों की पोस्ट वेकेंट हैं। आप समझ रहे हैं? सो वो इनके जिस तरह से जो हालात हैं, ये आप किस तरह से आप करेंगे? खाली आंकड़े और कुछ आप बोल दीजिए, वो तो फिर बोलने में तो ये माहिर है, कुछ भी बोल सकते हैं। हालांकि सरकार चला रहे सीएम से लेकर मंत्री तक को भरोसा है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले भविष्य के जितने रोजगार हैं, उनके अंदर जो हमारा पढ़ा लिखा स्किल्ड युवा है, अनस्किल्ड युवा है, उसको रोजगार में हिस्सेदारी मिलेगी। ये एक ऐसा कानून बन गया जिसको आने वाली पीढ़ियां हरियाणा के अंदर मील का पत्थर मान करके जो है ना, दुष्यंत को, मनोहर लाल जी को, इस सरकार को। मनोहर सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का लक्ष्य सरकारी के साथ निजी क्षेत्र में देने का रखा है, लेकिन सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक 6 साल में करीब 80,000 ही सरकारी नौकरी दे पाई है। तो भला 4 साल में 5 लाख का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? सवाल अब 1 लाख करोड़ निवेश का आता है। अभी तक सरकार की ऐसी कोई बड़ी डील कंपनियों से ना तो हुई है और ना ही अभी दूर दूर तक नजर आती है। न सरकार का भी कोई बड़ा इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। तो भला फिर ये सब कैसे होगा, या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा? विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे कि आखिरकार दरअसल क्या हो पाएगा ये संभव। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार हो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, इतना निवेश दे देंगे। अब सोचिए, 1 लाख करोड़ अगर हरियाणा के अंदर निवेश आता है तो हरियाणा की तरक्की तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन 5 लाख नौकरी भी मिलती है, बेरोजगारी तो दूर नहीं होगी, लेकिन 5 लाख का मतलब यानी युवा, उनको बड़ा रोजगार मिलेगा।
लेकिन सिर्फ कागजों तक रहता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये कागजों तक कैसे सीमित रहता है। और नेता देखिए किस तरह साफगोई से इस पर आपको समझा देंगे कि ऐसे ऐसे निवेश आ जाएगा और ऐसे ऐसे रोजगार लग जाएगा, लेकिन मिले ना मिले, लेकिन नेताओं की जुबान आपको सुनाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं, हमारे साथ 2-3 खास मेहमान जुड़ भी गए हैं, उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। आपको बता दें हमारे साथ वीरेंद्र चौहान रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ साथ रमेश बामल रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, साथ ही साथ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ेंगे तो हम उन्हें चर्चा में जुड़ेंगे। वीरेंद्र चौहान जी, आप सभी का स्वागत है। चौहान साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल जी। चौहान साहब, चर्चा की शुरुआत मैं वहीं से करूंगा जब आप आखिरी बार डिबेट में आए थे मेरे साथ जी। और आपने एक बात कही थी सर, हालांकि मुझे जैसे ही पता चला कि 1 लाख करोड़ का निवेश हरियाणा में और 5 लाख नौकरियां, मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन सर मुझे तभी तुरंत याद आया कि आपने एक आंकड़ा दिया, अकॉर्डिंग टू यू सर, आपने एक आंकड़ा दिया कि करीब 6 साल के अंदर हमने सरकारी नौकरियां दी 80,000। हालांकि और जो लोग विपक्ष सवाल उठाता है कि ये तो 60-70 हजार नौकरियां दी, लेकिन आपने कहा कि 80,000 से ज्यादा नौकरियां दी 6 साल के अंदर। जी सर, फिर 4 साल बचे, 4 साल में 5 लाख नौकरी कैसे दे देंगे सर? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की आवश्यकता है, वो मैं करने का प्रयास करूंगा। जब 5 लाख नौकरियों की बात कही गई है अभिभाषण में, और सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, वे नौकरियां यानी वो 5 लाख का आंकड़ा सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का मिलाकर है। जब मैंने या सरकार के किसी प्रतिनिधि ने आपके स्टूडियो में आकर कहा कि हमने 80,000 से अधिक नौकरियां पिछले करीब करीब 6 वर्ष में और इफेक्टिवली 5 साल में दी हैं, तो इसका अर्थ है कि वो सरकारी नौकरियां हैं। मैंने इफेक्टिवली 5 इयर्स या 5 साल इसलिए कहा कि 2015 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन हुआ और इस वर्ष काफी सारा समय बीते वर्ष का वो कोरोना काल में चला गया, जिसके कारण परीक्षाएं, इंटरव्यू होना, नियुक्तियों की प्रक्रिया वो उस तरह से, उस गति से नहीं चल पाई जिस पर चलनी चाहिए थी। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि 15 से लेकर के 21 तक, 2015 से 2021 तक हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, मैं दूसरे एचपीएससी की बात नहीं कर रहा, केवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करूंगा, जो कि बल्क में सरकारी नौकरियां, अधिकांश सरकारी नौकरियां जिसके माध्यम से जाती हैं, उसने अब तक 1,02,245 पद विज्ञापित किए हैं, जिनमें से 81,415 अभ्यर्थियों को नियुक्त करके संबंधित विभाग को नियुक्ति के लिए रिकमेंड कर दिया है। तो मैं, आप आंकड़ा एग्जैक्ट चाह रहे थे उस दिन, मैंने 80,000 से अधिक कहा था, ये 81,415 है। जो भी विशेषज्ञ उस दिन दूसरा आंकड़ा दे रही थी, उनको अधिकार है वो कहने का, लेकिन ये आधिकारिक आंकड़ा है। ये आपने सर, वैसे हमने अपनी रिपोर्ट में बता दिया, आप कह रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है, हमने आपको अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि जो 5 लाख का टारगेट है वो आपने सरकारी और निजी क्षेत्र के अंदर ही तय किया है। लेकिन सर यही तो मैं पूछ रहा हूं कि 6 साल में आप, मान लीजिए आप 80,000 नौकरी दे पाए 6 साल के अंदर, 80,000, अब आप पर बचे 4 साल, उसमें थोड़ा बहुत तो अभी देखिए 2-3 बार तो आचार संहिता लगी जाएगी सर, अब ये उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो सर 4 साल में मान लीजिए आप कितनी सरकारी नौकरी दे देंगे, और निजी क्षेत्र में कैसे मिल जाएंगी सर इतनी नौकरियां? निजी क्षेत्र के अंदर कैसे मिल जाएंगी? क्योंकि निजी क्षेत्र में तो पेच फंसा हुआ है। आपके वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछा गया कि मैडम जी, एक हरियाणा में एक नई नीति लाई है सरकार, 75% आरक्षण दे रही है निजी कंपनियों में। उन्होंने पता सर क्या कहा? ये कैसे हो सकता है, पता नहीं, हमें तो वहां की सरकार ही जान सकती है। सर ये तो बड़ा मुश्किल है सर, हो सकता है मेरी मैथ की कैलकुलेशन खराब हो, लेकिन सर 5 लाख मुझे तो संभव है, संभव नहीं लगा सर। नहीं सर, ये आप देखिए, झूठे वादे आप भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, बामल साहब भी वादे करके गए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग भी झूठे वादे कैसे कर रहे हैं, बिना आधार के झूठे वादे की घोषणा करोगे। हाँ जी, मैं फिर आपकी मंशा पर सवाल उठाऊंगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, हाँ, हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को उसने जो किया उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि नहीं, ये बताइए। भविष्य में क्या होगा उसको आप फिर भी चलो कह देना, आप झूठे वादे करते हैं, राजनीतिक दल, आपको अधिकार है, आपको कौन रोक लेगा जब आप तय कर लोगे तो। लेकिन हमने, हमारी परफॉर्मेंस कांग्रेस की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की और उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार से बहुत बेहतर है। इसके प्रमाण आंकड़ों के साथ अभी क्या भी दे सकता हूं। हमने जितनी नौकरियां 81,000 से अधिक 5 साल के इफेक्टिव कार्यकाल में दी, उतनी नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा
जिनकी पार्टी की नेता किरण चौधरी के बयान को अभी मैं रेफर करूंगा, वो 9.5-10 साल के अपने कार्यकाल में दे पाए थे। और इंडियन नेशनल लोकदल 6 साल सत्ता में थी हुड्डा साहब से पहले, उनका आंकड़ा 5,591 का है। तो हमारी स्पीड काम करने की उनसे दुगनी है। एक दूसरा, इनके समय में नौकरियां पारदर्शिता से नहीं दी जाती थी, उनमें धोखाधड़ी थी, जिलावाद था, जातिवाद था, व्यक्तिवाद था, नोटों के झोलों के आधार पर नियुक्तियां होती थी, क्षेत्रवाद के आधार पर नियुक्तियां होती थी। हमारी खास बात, खूबसूरती यह है कि हमने जितनी सरकारी नियुक्तियां की हैं मित्रवर, वे सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ की हैं। चलिए सर, सर आपने दावा कर दिया। चौहान साहब अब और दूसरे लोगों को भी जोड़ लेते हैं। आपने दावा कर दिया 5 लाख नौकरी मिल रही है 4 साल में। मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे हरियाणा के यूथ के लोगों को हो सकता है कि मेरे घर परिवार से भी एक नौकरी आ जाए मेरे भी खाते में, मुझे अच्छा लगेगा, एक सरकारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, भी लग सकता है। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत अच्छा सर। फिर मैं निवेश पर भी बात करूं। बामल साहब, जैसे आपने ढोल पीटा हमारा हरियाणा नंबर 1, हमारा हरियाणा नंबर 1, अब वही ढोल ये पीट रहे हैं। आप भी ढोल पीट गए, आप भी झूठे वादे कर गए। अब 4 साल में इन्होंने एक विजन बता दिया, 1 लाख करोड़ का निवेश, 5 लाख नौकरी है। सर कैसे संभव? रुकिए चौहान साहब, उनका नंबर है। देखो बामल जी, जयप्रकाश जी जो ये अभी भाषण दिया इन्होंने सत्र में, लास्ट में एक लाइन बोल देते तो मजा आ जाता कि ये एक जुमला है, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। वो एक लाइन भूल गए ये बोलनी बाद में कि ये एक जुमला था। जो मैं इनका जो ये पढ़ रहा हूं पूरे का पूरा मैंने पढ़ा है, ये सिर्फ एक झूठ का पुलंदा और जुमला है मेरे सामने रखा। और जो मैं देख रहा हूं इसमें सब बेतुकी बातें हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ने यह कहा हो कि मैं 2 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, और उसके बाद आज जिस तरह युवा भटक रहा है, आपने देखा होगा कि अभी पीएन की पोस्ट के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट थे लड़के, इंजीनियरिंग किए हुए थे, वो पीएन के लिए लाइन में लगे हुए थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो उनके चेले हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, जुमले देने में मास्टर हैं। अब आप उनको देखिए कि हमने पोर्टल पे रोजगार पे पोर्टल पे इतनी लिस्ट डाली है, 38,50,000 बेरोजगार हैं, उनको हम रोजगार देंगे, हम प्राइवेट समितियों में देंगे, पार्टनरशिप में देंगे, प्रोप्राइटरशिप में देंगे। अरे आपने तो नौकरियां छीन ली हैं लोगों की, आप नौकरियां कहां से दोगे? आपने युवाओं से पैसे इकट्ठे कर लिए, उनके इंटरव्यू ले लिए, ज्वाइन करवा दिया, फिर आपने उनकी नौकरियां छीन ली। अरे आपने तो लोगों का जो चूल्हा जलता था घर में वो बंद कर दिया। आज की जो दशा हरियाणा की ये है कि हमारे हरियाणा में, ये मान लिया जाए ना बाबल साहब, ये मान लिया जाए जैसे आप लोग झूठ बोल के गए थे, ऐसे ये भी झूठ बोल के जाने वाले अब आने वाले 4 साल में। उसको झुठलाने की किसी में हिम्मत है तो वो हमको झूठा कहे। अरे कोचिंग किसको दिलाओगे? आप बार बार एक शब्द के पीछे पड़े हो। कहां पे खर्च करोगे? मैंने एक आंकड़ा दिया है, उसको चैलेंज करके दिखाइए, आप हिम्मत है तो कि आप हरियाणा के अंदर ये झूठ शब्द जो लेके आए हो, आपने ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बार बार तथ्यों को परखे बिना आप झूठ बोलेंगे, लोगों को रोजगार ठीक नहीं है। थोड़ी सी तो आप लोगों को झूठ बोलते हुए एक पब्लिक मंच पे शर्म आनी चाहिए। डिबेट में मानता हूं मैंने इस डिबेट में आंकड़ों के सिवा कोई बात नहीं की, तथ्यों पर बात की है और आप उसको झूठ कह रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? कांग्रेस ने किसी की नौकरी नहीं छीनी, लोगों को रोजगार दिया है। तो मेरी तो यही है कि आप सिर्फ ये जुमलेबाजी बंद करें। आपने लोगों को बहुत आपने हड़काया है। जो मैं कह रहा हूँ आंकड़े पे क्या हूँ, थारा विरोध है तो आंकड़े को चैलेंज करके दिखाओ। ठीक है वीरेंद्र जी, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं जी। रुकिए बाबल साहब, रुकिए। सर गुलशन दांग है प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, वो भी जुड़ गए। सर गुलशन दांग जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आप पर आ रहा हूं। गुलशन दांग जी, क्या संभव है अब अगले अगर 3-4 साल अभी सरकार है, 4 साल चलेगी सर, 4 साल सरकार में क्या संभव है हमें 5 लाख रोजगार मिल जाएगा सरकारी और प्राइवेट? और एक सर निवेश आने वाला है क्या 1 लाख करोड़ के आसपास? क्योंकि मुझे अभी कोई बड़ी डील नजर नहीं आ रही है, ना कोई इन्वेस्टर समिट नजर आ रहा अभी सरकार की तरफ से, कुछ ऐसा लग रहा है सर? गुलशन दांग जी। देखिए शर्मा जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार कहता हूँ जी। हेलो, हाँ जी कहिए। शर्मा जी नमस्कार। जी।
शर्मा जी, आपने जो ये आंकड़े जो आप दिखा रहे हैं, हमारे पुराने मित्र भी हैं, चौहान साहब भी, और ये अपना कमल साहब बैठे हैं सभी साथी चैनल पे, तो जो आपने आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि 5 लाख की नौकरियां देंगे, 6 साल में इन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं, पहले तो ये बताएं। 6 साल इनको हुकूमत करते हुए हो गए। मैं भाजपा सरकार से ये कहूंगा, उन्होंने उद्योग के लिए क्या किया, व्यापारियों के लिए क्या किया, और ये नौकरियां जो है, हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो इसको जनरेट करता है, व्यापारी वर्ग ही है जो नौकरियां देता है। सरकार ने क्या किया है व्यापारियों के लिए, ये भी आंकड़े प्रस्तुत करें। और हरियाणा ने क्या माहौल बनाया है निवेश के लिए, इसके लिए भी बताएं। देखिए गुलशन दास जी, यही मैं पूछ रहा हूँ, आपको संभव लग रहा है ना? आप बताइए, क्या हमारे पास 1 लाख करोड़ निवेश आ सकता है अभी, जब तक इनकी सरकार है, और 5 लाख नौकरी मिल सकती है? शर्मा जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, जो पिछले 6 वर्षों में इन्होंने जो दिया है, मुझे नहीं लगता उन 6 वर्षों के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये दे पाए। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये नौकरी। चलिए सर, आपका अनुभव ये कहता है। मैं एक चीज अब मैं चौहान साहब आपसे रिएक्शन। चौहान साहब, एक दो तीन मुद्दे पे एक दो छोटे से सवाल होंगे मेरे। सर, आप मान लीजिए तुक्का मान लेते हैं, मैं भी और आप भी तुक्का मारते हैं। सर, हमारे यहाँ कितना यूथ होगा बेरोजगार हरियाणा के अंदर? आप पर अगर आंकड़े हो तो बता दीजिए, मैं तुक्के से बता सकता हूं, या मैं भी एक आंकड़े से बता सकता हूं। तुक्के आप मार सकते हैं, मैं आंकड़ों पे बात करूं। हाँ, हमारे पास कितना बेरोजगार है अभी युवा? नहीं, मैं कह रहा हूं तुक्के आप मार लीजिए, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, आपके पास है तो आप तुक्का मारिए। मैं आंकड़ा बताता हूं सर, जो मैंने पढ़ा है। मैं आंकड़ों पर 2020 तक का आंकड़ा बताता हूं सर। कृपा करके मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा सर, सिर्फ एक मैं आंकड़ा बता देता हूं। आंकड़ों को झूठ मत कहिएगा इसके बाद। नहीं, सुनिए सर, सुनिए सर, मेरे झूठ को झूठ कह देना, लेकिन आंकड़ों को झूठ कहोगे चलिए तो मैं सर, आपको टोकूंगा। करीब मैं मानता हूं सर 15 लाख के आसपास हमारे पास बेरोजगार फौज खड़ी है सर हरियाणा के अंदर। होगी सर, इतनी तो नहीं। चौहान साहब, मैं कह रहा हूं ना, आपका तुक्का है, उसके लिए उत्तर नहीं, आंकड़े सर, आंकड़े। मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ वैसे ही बता दे टाइटल। लेकिन फिर भी सर, अगर आपने 5 लाख को रोजगार दे दिया, काट रहा हूं तो मैं आपके आंकड़े को न काट रहा हूं, न अटेस्ट कर रहा हूं। ठीक है सर, अगर आपने 5 लाख को नौकरी भी दे दी तो 10 लाख बेरोजगार फिर भी रह गए। एक दूसरे सर, क्या कोई 1 लाख करोड़ का निवेश, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी डील होने जा रही है? क्या कोई इन्वेस्टर सबमिट होने वाला है क्या, या कुछ लग रहा है कि आ जाएगा निवेश हम पे? कैसे आएगा सर, वो और बताइए। मैं एक तो ये कहूंगा आपसे कि जब भी हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, तो तथ्य को तथ्य की तरह रखा जाना चाहिए, तुक्के को तुक्के की तरह रखा जाना चाहिए। जुमला है तो जुमले को ही जुमला कहना चाहिए। मैंने जितनी बात कही, गुलशन डांग जी पता नहीं उसको पूरे को सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। मैंने जो आंकड़े दिए वो 6 साल के दौरान, और इफेक्टिवली उसको मैंने 5 साल इसलिए कहा कि 5 साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने काम किया। उसने सरकारी क्षेत्र में इतनी नौकरियां दे दी, 81,000 के लगभग। अब सरकारी क्षेत्र में कांग्रेस की ही नेत्री किरण चौधरी जी का कहीं मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि 1/3 सरकारी नौकरियां पद जो हैं वो खाली पड़े हैं। तो भाई, जिस सरकार ने इस अवधि में 81,000 नौजवान नवयुवतियों को नियुक्त किया है, वह सरकार शेष बचे कालखंड में वे सारी सरकारी नियुक्तियां, सरकारी नौकरियां, उन पदों को भरेगी। आपको विश्वास नहीं है तो मत कीजिए। हमने आपके तमाम आरोपों के बावजूद 81,000 को नौकरी दी। आपने 10 साल में दी थी, हमने 5 साल में दी। हमारी परफॉर्मेंस हमारे विपक्षियों से कई गुना बेहतर है। आने वाले दिनों में इसको हम और बेहतर करेंगे। शेष जो नौकरियां हैं, सरकारी क्षेत्र की एक सीमा है। सरकारी क्षेत्र में सबके सबको नौकरी न दी जा सकती है, न इतने पद हैं। उल्टे सच्चाई ये है कि सरकारी क्षेत्र हमेशा सिकुड़ता है, कुछ ना कुछ पद कम होते हैं, हर साल कुछ घट जाते हैं, बढ़ने की संभावना उसमें कम होती है। तो उन सीमित उपलब्ध पदों को भरेंगे। इसके अलावा रोजगार के 2 बिंदु होते हैं जहां रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट होता है। हर व्यक्ति को नौकरी चाहिए ऐसा नहीं होता। देश में, प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिनको सक्षम बनाया जाता है स्वरोजगार के लिए। वे अपना छोटा बड़ा रोजगार स्वयं खड़े करें। मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है, मैं एक आखिरी रिएक्शन बामल साहब का ले लेता हूं। बामल साहब, आपको बता दिया, देखिए उन्होंने पूरा खाका बता दिया कि ऐसे मिल जाएंगी 5 लाख नौकरी और निवेश ऐसे आ जाएगा। उद्योग भी तो है। हाँ, उद्योग भी है सर। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही, कांग्रेस की परफॉर्मेंस पुअर। साबित करें कौन सा झूठ बोला मैंने। आप अपनी परफॉर्मेंस पर बात करके दिखाइए। मैं अपनी परफॉर्मेंस पर बात कर रहा हूं यहां बैठकर। और जो मेरे को ये जो आंकड़े हैं
मैं आंकड़े दिखाता हूं आपको जयप्रकाश जी, सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। जो इन्होंने आंकड़ा डाला है, इस आंकड़े में डाला है कि 38,46,000 को तो इन्होंने पोर्टल पे डाला है। इतना युवा तो बेरोजगार इनके अपने आंकड़े हैं कि पोर्टल पे डला हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो पोर्टल पे नहीं डला, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो आज हरियाणा का जो युवा है वो धर-धर की ठोकरें खा रहा है। चलिए सर बाबल साहब, मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। चौहान साहब, वक्त की कमी है। चौहान साहब, वक्त की कमी। एक चीज कह के जा रहा हूं सर, आप कह रहे थे कि हम झूठा नहीं बता रहे, हम तो कह रहे कि सर अगर आप वादा करेंगे ना ये पूरा, यकीन मानिए फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है, ये मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं ये करेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो सर झूठा होगा आपका वादा सर। फिर भाई जब होगा तब कह देना ना, आप देख लीजिए आप आशंकाओं के आधार पर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लेकिन अब पता नहीं कैसे आएगा, धरातल पर आ जाए तो भाई हरियाणा की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और 5 लाख नौकरी और 1 लाख करोड़ का निवेश, हरियाणा चाहुमुखी विकास करेगा। और सच में जो कहते हैं ना नेता कि हमारा हरियाणा नंबर 1 है, वो हो जाएगा, बशर्ते धरातल पर उतर जाए। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।